आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है चैप्टर नंबर 8, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक कंडीशन और व्यवसाय मतलब बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोग भारत देश की अर्थव्यवस्था देखेंगे। यहाँ पे पूरे किताब में बताए कि दो ही देशों के बारे में बात की गई है, एक भारत और दूसरा ब्राजील। दो देश के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो क्षेत्र विभाग कितना है, और इधर क्षेत्र विभाग में कौन कौन से विभाग में भारत देश काम कर रहा है। जैसे बैंक का व्यवसाय है, रेलवे का है, विमान वाहतुक है, विद्युत निर्मिती है, लोहा और पोलाद उद्योग है, और शिक्षण है, आरोग्य है, दूरसंचार, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं के क्षेत्र में भारत देश विकास कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा भौगोलिक स्पष्टीकरण देखें कि अपने देश में क्या हो रहा है। तो भारत देश में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था ज्यादातर देख सकते हैं हम लोग। इस अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारे देश में अलग अलग व्यवसाय है, उसका प्रकार है, उसका किस तरह से विकास हुआ है, वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग आलेख दिया गया है, उसे देश की राष्ट्रीय उत्पन्न कितना हुआ है, ब्राजील की तुलना में भारत में क्या बदलाव आया 1980 के टाइम पे, ब्राजील और भारत के अंदर इसमें कौन अधिक है, और यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है जो भारत का है, ब्लू कलर जो है ब्राजील का है, और बाकी के तो संयुक्त संपन्न के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे नीचे व्यवसाय दिया गया है, जैसे दूरदर्शन का प्रसारण, ये प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है। अभी क्या होता है प्राथमिक, अगर हम पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उसको प्राथमिक बोलेंगे। प्रकृति के आधार पर जो भी व्यवसाय रहेंगे वो प्राथमिक में जाएंगे, जिसमें खेती है, कुक्कुट पालन है, वैसा। द्वितीयक में मतलब फैक्ट्री आएगी, और तृतीयक में मतलब सेवाएं आएगी। तो इनका वर्गीकरण यहाँ पे दूरदर्शन प्रसारण करना, मध पाश पालन करने का, कांचा या डोरी तैयार करने का, गुड़ तैयार करने का, नागराजा फल बनाने का, ऐसे अलग अलग काम दिए गए हैं। उसको हमें वर्गीकरण देना है कि भाई वो प्राथमिक में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं कि तृतीयक में आते हैं। चलो भारत देश और ब्राजील ये दोनों के बारे में हम आर्थिक व्यवसाय को समझने के लिए सबसे पहला वर्तुल के जरिए हम लोग देखेंगे कि देश के अंदर किस तरह से उत्पादन का योगदान मिला है, और देश की लोक संख्या इस व्यवसाय में कितने टक्कावारी है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राजील का दिया गया है, यहाँ पे भारत देश का है। बराबर। पहला ब्लू कलर जो है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर लोग यहाँ पे 17% है, जबकि ब्राजील में 5.5%। मतलब हमारे देश में प्राथमिक व्यवसाय में लोग ज्यादा काम करे, ज्यादा लोक संख्या है। वहां पे द्वितीयक में देखा जाए तो 27.5 है, जबकि अपने इधर 26 है, नजदीक नजदीक में है। और तृतीयक में वहां पे देखो 67% लोग हैं, जबकि अपने इधर खाली 57 है ना। तो ये व्यवसाय 2016 के अंदर है। वैसा ही व्यवसाय 2016 के बाद यहाँ पे बताया गया है भारत और पाकिस्तान में। तो अंतर अंतर्देशीय उत्पादन और ये व्यवसाय के लिए लोक संख्या की टक्केवारी दोनों के बारे में हम देखिए। अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं, तो हम लोग का आकृति जो ऊपर दिया गया है दो, बराबर, उसके आधार पर बोलते कि भारत देश राष्ट्रीय उत्पादन में ब्राजील से बोलते कि बहुत अधिक है, क्योंकि ब्राजील ये देश खानकाम में, खेती में, वस्तु निर्माण करने के उद्योग में बहुत अग्रसर रहा है। यहाँ पे देश की जो सेवा है उसका व्यवसाय में बहुत ज्यादा प्रमाण है। भारत देश में सेवा का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अपने देश में अभी भी खेती जो है वो प्रमुख व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय माना जाता है। भारत के यहाँ पे ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था बड़े मिश्र स्वरूप की है। यह अर्थव्यवस्था अपने देश को विकलशील बनाती है, मतलब हमारा देश विकसित नहीं है, विकलशील देश है। राष्ट्रीय दरों के उत्पन्न के देखा जाए तो अमेरिका के अंदर संयुक्त राष्ट्र संस्था के तुलना में अमेरिका से तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है। भारत देश के अंदर जो भी उत्पन्न हो रही है, वैसे ब्राजील की अगर तुलना करें तो ब्राजील की तुलना में भारत देश
ज्यादा उत्पादन कर रहा है। इसी का ढूंढने का कारण देखेंगे तो हम लोग अपने यहाँ पे माहिती और संगणक मतलब कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है। ब्राजील में भी बढ़ा है। ब्राजील में देखा है 1960 के अंदर बदले के यूएस डॉलर के हिसाब से कितना उत्पादन है, तो ब्राजील में 240 है, जबकि भारत में खाली 90 है। अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा है, 3250 है ना। 2016 के अंदर देखा जाए तो ब्राजील में 8840 है, जबकि भारत देश में बहुत कम है, 1680 है। जबकि अमेरिका में तो 56,000। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है बहुत ही विकसित देश है, तो उससे तो हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हमारा देश अभी विकसित हो रहा है। बराबर। देश के अलग अलग भाग में बोलते कि स्वामित्व हक भी अलग अलग है। आधुनिक तंत्रज्ञान और यांत्रिकरण अपने देश में अभी पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सुधार हुआ है। तो भारत और ब्राजील दोनों अभी विकास कर रहे देश है, विकसित नहीं हुए हैं। विकसनशील विकसनशील देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आधुनिक तंत्रज्ञान, शिक्षण, उद्योग, ये सब में अभी प्रगति हो रही है, प्रगति के पथ पर जा रहे हैं। इसके अलावा अपने देश में स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन भी बोलते के कम है। लोक संख्या बहुत ज्यादा है, ये सबसे बड़ी समस्या है अपने देश में। बराबर, जिसकी वजह से हमारा देश जैसा तरक्की करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा है। बराबर। तो हम लोग को ब्राजील की तुलना से हम लोग तो भारत देश अभी भी पीछे है, क्योंकि उन लोग सेवा क्षेत्र में ज्यादा है, उसमें कमाई ज्यादा है। नक्शे के आधार पे हम लोगों ने देखा कि ब्राजील के अंदर बोलते हैं कि कॉफी का उत्पादन प्रमुख स्वरूप में होता है। धान्य कौन कौन सा होता है, पीक कौन कौन सा है, तो हवामान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन प्रकार से पीक मिलेंगे। तो 3 प्रकार है: अन्य धान्य पीक, नगदी पीक और फड़े और सब भाजियां। बराबर। तो इस सबका पीक का नाम लिखने का, उत्पादन क्षेत्र लिखना है। अभी इसका स्पष्टीकरण देखें तो ब्राजील के अंदर उच्च भूमि के और किनारी प्रदेश में मतलब व्यवसाय किया जाता है। हवामान वहां पे अनुकूल है, जिसकी वजह से यहाँ पे पीक अच्छा होता है। यहाँ पे धन्य धान्य के अच्छे पीक होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कोकोवा, रबर, ये सोयाबीन, कॉफी, कोको, ये सब चीज नगदी पीक है, मतलब तुरंत बेचा तुरंत पैसा आ गया। इसका उत्पादन बहुत ज्यादा है। ब्राजील कॉफी और सोयाबीन में बोलते हैं कि दूसरे देश को निर्यात करता है, मतलब बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। मीना जियारी, साओ पालो, ऐसे बहुत सारे राज्य के अंदर पीक के अलावा बोलते हैं कि केडी, अनानास, संतरी, ये सब, नींबू, ये सब वर्ग के फल भी उत्पादन होते हैं। यहाँ पे नीचे ब्राजील का नक्शा दिया गया है, जिसमें प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय क्या गया है। देखो कितनी खेती है, कितना खान काम है, पशुपालन, ऐसा सब चित्र के साथ दिया है। देख के ही पता चल सकता है कि पूर्व और दक्षिणी भाग में ज्यादा होता है। अभी खान काम आकृति से पता चल सकते हैं खान काम का काम कौन से क्षेत्र में हो रहा है, विकसित हुआ कि नहीं हुआ, और उद्योग धंधा का विकास कैसा हो वो देख सकते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे तो ब्राजील का जो पूर्व भाग है वहां पे लौह खनिज, मैंगनीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट, ये सब खनिज ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जबकि अमेजोन के दुर्गम घनघाट अरण्य प्रदेश में बोलते कि है, लेकिन वहां पे अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, या प्रतिकूल घटक की वजह से वहां पे कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन खनिज की उपलब्धता के हिसाब से और देश के अंदर बड़े धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा, मासेमारी, मछली पकड़ना। तो ब्राजील के पास बहुत बड़ा दरिया किनारा है, तो मासेमारी का भी बोलते हैं कि व्यवसाय बहुत अच्छा है। कारण तो देख ही लिया हम लोगों ने। यहाँ पे बहुत बड़ी मोटी मोटी नदी है, जिसके अंदर ये विकास अब तक होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे दिखाया गया है। ब्राजील के अंदर लगभग दरिया किनारा 7,400। सॉरी। तो ब्राजील में 7,400 किलोमीटर जैसा लंबा सागरी किनारा है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे दक्षिण भाग में और अटलांटिक के किनारे के अंदर मासेमारी की बोलते के क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवसाय मिल सकता है। मासेमारी का व्यक्तिगत लहान रूप से भी हो रहा है, और पारंपरिक तंत्र और उपकरण का उपयोग भी आजकल किया जा रहा है।
यहाँ पे स्वार्ड, कोमड़ी, लॉबस्टर, सार्डीन, ये सब मछलियां पकड़ी जाती हैं। नदी में भी प्राकृतिक रचना घनदाट वन के आधार पे भी मिल सकती है। अभी भारत देश के बारे में, भारत के अंदर तो ज्वार, गेहूं, तांदूर, कापूस, ऊस, चाह, ऐसे बहुत सारे प्रकार की वनस्पति है। तो भारत ब्राजील की तुलना में बोलते हैं कि अंतर्देशीय उत्पादन ज्यादा करता है। ये खेती के अंदर मनुष्य बल ज्यादा लगते हैं और भारत देश के पास जनसंख्या है। लगभग भारत देश के अंदर 60% इतने भाग में बदे भूभाग में खेती होती है। खास करके मैदान में सुपीक मृदा अनुकूलन हवामान के हिसाब से, कालावधि के हिसाब से हवामान अच्छा विविधता होगा, इसलिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पाक पीके ले सकते हैं। भारत देश में प्रमुख व्यवसाय खेती है, जिसमें भात, गेहूं, ज्वार, बाजरी, ये मक्का, ये प्रमुख खाद्यान्न पीके हैं। वैसे चाह, फूस, कॉफी, कापूस, रबर त्याग ये नगदी पीके हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के फल, मसाले, भाजीपाला, ये सब भी यहाँ पे होता है। अब ब्राजील के जैसे भारत देश में भी मासेमारी है। अपने देश में मत्स्य व्यवसाय बहुत काम का है। मासेमारी बोलते कि एक मुख्य आहार का घटक है, रोजगार निर्मित देता है, पोषण स्तर भी अच्छा देता है। अपने देश में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब भागों के अंदर मासा होता है। और भारत के अंदर अगर 7,500 किलोमीटर के भागों के अंदर बोलते हैं कि मासेमारी होती है। और इसके यहाँ पे बोलते हैं कि मासेमारी लगभग अपने देश में 40% है वास्ता। यहाँ पे बांगड़ा, बोम्बी, सुरमई, पॉपलेट, झींगे, ऐसा बहुत सारा उत्पादन होता है। अपने यहाँ पे अरबी समुद्र आया है भारत के पश्चिम किनारे पे, उपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी में, और वहां पे ज्यादा मिलता है। गौर पानी, मीठे पानी में भी मत्स्य उत्पादन, नदी में, कावेर, जलाशय, तालाब के अंदर भी बोलते हैं अलग अलग मासे का उत्पादन हो रहा है, जिसमें कटला, रोहू, चोपड़ा, ऐसे अलग अलग प्रकार के मासे हैं। लगभग उससे 60% जितना उत्पादन बढ़ रहा है। अभी खान का मतलब जमीन को खुदाई करके, तो अपने भारत देश में नागपुर पठार में बोलते खनिज का बहुत बड़ा भंडार है, जिसके मोटे प्रमाण में इसका व्यवसाय है। पूर्व महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, कोरबा भाग में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के नदी अरबी समुद्र में बदे मुंबई हाई, और गुजरात में कलोल, कोयली, ये जगह पे खनिज तेल का विहिरी मिला है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन मिल सकता है। गोदावरी नदी के खनिज भी यहाँ पे से भी मिला है, और गैस भी मिला है। राजस्थान में संगमरमर, आंध्र प्रदेश में कडप्पा और दगड़, ये सब के बड़े बड़े कारखाने हैं। ये खाने की वजह से इनके भी फैक्ट्री चालू है। ब्राजील का मुख्य उद्योग देखा जाए तो लौह पोलाद का उद्योग, वाहन जोड़ने का उद्योग, खनिज तेल प्रकरण प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट निर्मित, ये बहुत सारे हैं। ये परंपरागत है, कई सालों से चलते आ रहे हैं। साखर, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ये सब भी चल रहा है। मोटा उद्योग बोलते हैं कि केंद्रीकरण किया दक्षिण और आग्नेय भारत के साथ। ईशान और पश्चिम दिशा के अंदर बोलते कम विकसित हुआ है, बाकी सब जगह पे ज्यादा अच्छा विकसित हुआ है। यहाँ पे देखो भारत देश में कौन कौन से आ, उद्योग है उसके बारे में बताया गया है। तो भारत के उद्योग में बोलते कि बौद्ध चिन्ह दिया गया है, कच्चा माल का भी उपयोग कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण दिया गया है। तो भारत में अलग अलग ठिकाने पे अलग अलग उद्योग है। कच्चा माल की उपलब्धता, ऊर्जा साधन के आधार पर बोलते हैं कि देख सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ये क्षेत्र के अंदर खनिज ज्यादा है। भारत के दिल पर में ईशान भाग के अंदर धातु निर्मित उद्योग ज्यादा है, जिसमें लोखंड पोलाद का उद्योग बहुत ही मुख्य केंद्र माना गया है। प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे लोह खनिज अच्छा मिल रहा है। दामोदर महानदी के भाग में जल विद्युत और औष्णिक विद्युत भी देखने को मिलता है। राजस्थान में तांबा, शीशे, जस्तर, कर्नाटक का लोखंड पोलाद, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम का उत्पादन ज्यादा है। अभी शेतकरी के आधार पे भी उद्योग है, जैसे कापूस, ताग, साखर, ये सब है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में साखर उद्योग बेस्ट फेमस है। पश्चिम बंगाल में ताग का उद्योग। अलग अलग राज्यों में वन प्रदेश के हिसाब से कागज, प्लाईवुड, आग का पेटा, राड, लाख, ये सब होता है। लाख एक पेड़ होता है जो अपने खाली पूरे विश्व में भारत देश में मिलता है। उसके आधारित, जंगल के आधारित बोलते उद्योग केंद्रित बहुत सारे हुए, खास करके कोकण और केरल के इलाके में। यहाँ पे काथ्या, फल प्रक्रिया, मासे प्रक्रिया का केंद्रीकरण चल रहा है।
इसके अलावा कोयली, दिग्बोय, न्यूनतम, बोनगाई ये जगह पे तेल शुद्धिकरण के खनिज तेल आए हैं। किनारे के यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। बराबर। सीमेंट उद्योग के लिए तो बहुत ही फेमस है, कच्चा माल अपने देश में मिल रहा है। इसमें गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु तीन राज्य बहुत फेमस है। जो यहाँ पे मीट का उत्पादन हो रहा है, नमक। यांत्रिक विद्युत वाहन खर्च के लिए वजह को जरूरी है। उद्योग के अनेक भागों के अंदर ये देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। ब्राजील के अंदर लौह खनिज, कॉफी, कोको, साकर ये कहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों देश का दिया गया है। पर्पल कलर वाला है भारत देश का व्यापार बता रहा है, और ब्लू कलर वाला ब्राजील का बता रहा है। तो देख ही रहे हैं हम, ज्यादा जर्मन, अमेरिका, संयुक्त संस्थान, कनाडा, इटली ये सब देशों के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है। और बहुत सारी चीजें हम लोग बेच रहे हैं ब्राजील वाले। 25% हिस्सा जैसा है। भौगोलिक स्पष्टीकरण, भारत का प्रमुख है यहाँ पे चाय, कॉफी, मसाले पदार्थ, रेशमी कापड़ ये सब भारत देश में है। इसके अलावा तेल, यंत्र सामग्री, मोती, मूल्यवान खड़े, सोने, चांदी ये सब चीज हम आयात करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं। और उसी के बाद उसका थोड़ा प्रोसेस करके सोवियत यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, जापान, चीन, रसिया ये सब देश में देखने को मिलता है। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा जाए तो ब्राजील के अंदर मोटे प्रमाण में बोलते हैं कि औद्योगिकरण बढ़ा है। उसका कारण है, ब्राजील के अंदर वैसे माहिती तंत्रज्ञान, औषधि, ऊर्जा, खेती, व्यापार, खानपान ये सब भी बढ़ा है। ब्राजील की जितनी प्रगति, भारत देश भी आगे बढ़ रहा है। ब्राजील की कंपनियां भी भारत देश का वाहन कर रही है। माहिती तंत्रज्ञान, खानपान, ऊर्जा, जैव ईंधन ये सब भी आजकल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो देश के उद्योग धंधे भौगोलिकरण की दृष्टि के हिसाब से क्या क्या आवक के स्रोत है वो देखें। तो यहाँ पे हमारा ये देश का अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के बारे में हम लोग ने जानकारी दी।